देखिए, क्या है व्यंग, क्या है हंसी मजाक, क्या आपके ह्यूमर का आइडिया है। आप अगर इतनी बदतमीजी की, बदतहजीबी की बात कर रहे हैं और आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आप इस तरह के ऊल जलूल बेमतलब के एक बद दिमाग सोच के सवालात और कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और उस तरह की बातें कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि इस तरह के झूठ मूठ के व्यंग को, जो परेशान करता है, जो हंसाने के लिए नहीं है, जो बहुत ही अभद्र है और जिसमें ह्यूमर तो कम बदतमीजी ज्यादा झलकती है, उसको रोकने की और उसको अंकुश लगाने की बिल्कुल जरूरत है। और मुझे लगता है इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को भी समझना चाहिए कि क्या उनकी लक्ष्मण रेखा है। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप ऑब्सिनिटीज, बदतमीजी और इस तरह की बातें कर सकते हैं जिसको लेकर जो आपके शो में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे आप इस तरह के सवालात पूछेंगे कि आप उनको एक तरह से जलील करेंगे और इतने एम्बैरेसिंग जगह पे खड़ा कर देंगे कि उनको समझ में नहीं आएगा कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। क्या इस तरह की बातें कोई किसी से भी कर सकता है? क्या कोई दोस्त भी किसी दोस्त से कर सकता है? तो ना तो ये ह्यूमर है, ना तो ये व्यंग है, ये सब बदतमीजी है और अश्लीलता है और इसको रोकने की जरूरत है। देखिए, मैं मानती हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके साथ साथ सावधानियां भी दी हैं, जिम्मेदारियां भी दी हैं। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी के आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाकर पास ऑफ कर रहे हैं, जहाँ पे आप पूरे एक युवा वर्ग में की फीलिंग देते हैं जब कोई देखता है कि ये लैंग्वेज इज नॉर्मल, स्पीकिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इंटीमेसी इज नॉर्मल, it is absolutely normal to cross the line of being a child and a parent. I think वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना जरूरी है, रिमाइंड करना जरूरी है। और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं इस प्लेटफॉर्म में, यूजुअली द कम्युनिटी गाइडलाइंस आर फॉलोड बाय व्हाट वेयर दे आर रजिस्टर्ड, तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो आईटी कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में आप कह रही हैं उठाएंगे इस चीज को, और क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी है? देखिए, सबसे पहले तो जिम्मेदारी उनकी होती है जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर इररिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं तो कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म्स को ये समझना होगा कि यू कैन नॉट जस्ट बी मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ अस, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अकाउंटेबिलिटी की, उसमें आप कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढकर आप कह दें कि आपके क्षेत्र में नहीं आता है, आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। आई हैव माई सेल्फ बीन एट द रिसीविंग एंड। जो स्लैंडर कैंपेन्स चलते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो बना देता है और फिर वो दूसरे पिकअप कर करके और उसको बढ़ाते हैं, और यूट्यूब अपना हाथ पीछे कर लेती है कि नहीं, हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को नहीं वायलेट करा है। सो समवेयर वी विल नीड टू एंश्योर कि जनता को याद दिलाएं, जनता से ज्यादा ऐसे यूट्यूबर्स को याद दिलाएं कि एवरीथिंग इज नॉट coming without responsibility. Your freedom of speech and your freedom for content creation also comes with certain guidelines and certain boundaries. Don't cross those boundaries. मैम, इसके अलावा एक बात अगर राजनीति पूछना चाहूँगा आपसे, इंडिया ब्लॉक की राजनीति की, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने कई सीटें जो है कांग्रेस के चलते आम आदमी पार्टी हारी, और इस तरीके की बात सामने आ रही है, कैसे देखिए, हमने हमारे जो न्यूज़पेपर है सामना, हमेशा दो टूक बात रखी है, सच्चाई का आईना सभी को दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हम सत्ता पक्ष में थे और उनके साथ अलायंस में थे, तभी भी हम उठाते थे, और अब कांग्रेस के साथ हैं, हम वो भी उठा रहे हैं। जब हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी खड़ी हुई थी, तभी भी हमने उठाया था। कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस जो बना था वो इस जिम्मेदारी से बना था कि हम सब अपनी प्राथमिकता ना रखें, अपनी पॉलिटिकल पक्ष की प्राथमिकता ना रखकर देश को की प्राथमिकता ध्यान में रखें, संविधान को, प्रजातंत्र को लेकर जो हमारी कमिटमेंट है उसको आगे बढ़ाएं। पर अगर वही इंडिया अलायंस के अंतर्गत एक दूसरे से ही लड़ने लग गए, और ये भी था कि हम एक दूसरे को मजबूत बनाएंगे, जो सबसे मजबूत स्थिति में, जीतने की स्थिति में होगा, हम उसका पूरा समर्थन देंगे। पर अगर अलायंस के ही पार्टनर्स मैदान में खड़े हो जाएं तो उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर दो पक्ष लड़े हैं और तीसरा पक्ष ने उसका फायदा उठा लिया है। हम अब आगे बात इससे बढ़ रही है, कई कांग्रेस के सांसद हैं तारिक अनवर साहब, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि 1 लाख चलो के समझना पड़ेगा, इस तरीके की बातें आ रही है। तो इंडिया ब्लॉक आज एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं, इंडिया ब्लॉक इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट बिल्कुल है, पर अब ये समय आ गया है कि जब से ये लोकसभा चुनाव हुए हैं, इंडिया की सीनियर लीडरशिप मिली ही नहीं है। तो आपसी तालमेल हो, क्या आगे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हो, क्या स्ट्रैटेजी हो, उस पर चर्चा ही नहीं हुई है। उसके बाद हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, झारखंड का चुनाव हुआ, फिर अभी दिल्ली का चुनाव हुआ है।
तो कहीं ना कहीं बैठकर ये जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। एंड उम्मीद करती हूँ कि होगी। ऑफ कोर्स अलायंस एग्जिस्ट, बट अगर कांग्रेस के ही कुछ लोग आकर सामने बात रख रहे हैं तो ये आई एम श्योर उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो इस पर आत्मचिंतन करेंगे। ये हमारा देश प्रभु रामचंद्र की भूमि है। महाराष्ट्र जो है वो शिव छत्रपति शाहू फुले अम्बेडकर जी का महाराष्ट्र है, और इस देश में और इस महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके की बयानबाजी, खुलेआम गाली गलौज करना, माँ बहनों की इज्जत निकालना, रिलीजन धार्मिकता में तेढ़ निर्माण करना, एक दूसरे के प्रति दूजाभाव निर्माण करना, और इस तरीके की गाली गलौज अगर टीवी पे कोई करता है, सोशल मीडिया पे कोई करता है, तो उसका असर दूर दूर तक जाता है। तो हम जो भी वो यूट्यूबर है इलाहाबादी, उसको ये वार्निंग देना चाहते हैं शिवसेना की तरफ से कि इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की माता बहनों का अपमान, लाडली बहनों का अपमान ना करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग ना करें। नहीं तो शिवसेना ये वार्निंग देती है कि उसका शो जो भी रहेगा वो हम बंद करने की कोशिश करेंगे, और उसको इस तरीके की बयानबाजी करने से लीगल तरीके से भी रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश में माता बहनों की इज्जत करना ये संस्कृति का प्रतीक है, और उस प्रतीक को अगर तोड़ने की कोशिश कोई करेगा तो उसको शिवसेना अपने स्टाइल में, और जो भाषा इलाहाबादी समझता है, अगर ये भाषा मैं जो बोल रहा हूँ ये समझता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भाषा वो समझता है उस भाषा में उसको हम वार्निंग और आगे का काम उससे करवा के लेंगे। सर, इलाहाबादी ने इसके पहले महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, अभी डिप्टी सीएम है अखिलेश ने उनकी मुलाकात की थी, अन्य पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात उन्होंने की है। किस तरह से ऐसी एक जो यूट्यूबर है जो किस तरह दिखता है? नहीं, देखिए, उन्होंने उप मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे सर्वोच्च नेता एकनाथ जी शिंदे साहब का पॉडकास्ट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो माता बहनों की इज्जत ना करे, गाली गलौज करे और लोगों के बीच में इस तरीके की दरार पैदा करे। तो ये जो काम कर रहा है, ये जो गलत काम है वो गलत ही है, और उस गलत काम को हम कभी भी सहारा नहीं देंगे, चाहे वो कितने भी पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात करे। लेकिन लाडली बहना, माता भगिनी, इनकी इज्जत, इनका कल्चर, इनकी संस्कृति हमारे देश में सर्वोच्च है, और उसकी पूरी तरह से रखवाली और उस संस्कृति का रक्षण करना चाहिए। सर, एक्टर राहुल सोलापुर ने बयान दिया, शिवाजी महाराज के ऊपर विवाद बयान किया था, बाबा साहब के ऊपर विवाद बयान किया, एक आर्टिस्ट होंगे ऐसे बयान करते हैं। मेरे ख्याल से राहुल सोलापुरकर को ज्यादा से ज्यादा प्रसिद्धि की हाव चढ़ी है। उसने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के खिलाफ भी बात की, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के खिलाफ भी बात की। उसने अभी माफी मांगी है। हम राहुल सोलापुरकर को भी माफी मांगी, पर उसने कहा है कि बाबा साहब जो है वो ब्राह्मण विचारधारा के हैं। देखिए, सोलापुरकर को अकल नाम की चीज है ही नहीं, उसको मालूम भी नहीं है कि वो क्या बक रहा है। हम उसको कहना चाहते हैं सोलापुरकर जी को कि इस तरीके की बयानबाजी बंद करें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ना ब्राह्मण थे, ना कभी होंगे, उनके माता पिता थे। तो इस तरीके का अलग कल्चर फैला के हिंदू और दलितों में या ब्राह्मण और दलितों में इस तरीके का वाद विवाद पैदा करने की कोशिश ना करे, नहीं तो उसका कायदेशीर इलाज किया जाएगा, और शिवसेना स्टाइल में भी उसका इलाज करेंगे। मैं उसको ये वार्निंग दे रहा हूँ राहुल सोलापुरकर कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ इसके बाद अगर कोई बयानबाजी की बिना मतलब के और उससे वाद विवाद पैदा हो रहा है तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पीच के नाम पर सवेरे रैना और रणवीर अहलाबादिया ने बिलो द बेल्ट जैसी कमेंट्स किए अपने पॉडकास्ट पर, वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है।
फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपत्ती व्यवस्था है कि कहीं न कहीं गठबंधन, सर आपत्ती व्यवस्था, देखिए कोई गठबंधन का विषय नहीं है, ये मेरी बिल्कुल पर्सनल इस प्रकार की मुलाकात थी। जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना उस समय उन्होंने मेरा अभिनंदन किया था, तब मैंने उनको कहा था कि मैं घर पर आऊंगा। उस हिसाब से मैं उनके घर पर गया था। एक प्रकार से ये दोस्ती की मुलाकात थी, और उनके घर मैंने ब्रेकफास्ट भी किया, और उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। कोई भी पॉलिटिकल चर्चा इस मुलाकात में नहीं हुई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं नाव वगळलंय काय? आपत्ती विभाग जो आहे, आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, त्याच्यावरून जे आहे ते एकनाथ शिंदे यांना नाव वगळलंय, अशा पद्धतीच्या चर्चा अजित पवारांच्या नावाची वर्णी लागलेली आहे। कसं होणार आहे? काय कोण कसं वगळणार आहे? काहीतरी तुम्ही नवीन नवीन बातम्या तयार करता, काही मॅन्युफॅक्चर करता बातम्या। आज परीक्षा पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने संवाद किया, कैसे देखते हैं आप? खुद भी उसमें मौजूद रहे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी पूरे भारत को अपना परिवार मानते हैं, और अपने परिवार के बच्चे जो परीक्षा में जाते हैं उनके मन के प्रेशर्स, उनके अलग अलग प्रकार के प्रेशर्स, इसको समझकर उनमें से उनको बाहर निकाले और उनको जीवन का रास्ता मिले, उनको जीवन का मंत्र मिले। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी ये चर्चा पिछले कई वर्षों से शुरू की है। इस बार का फॉर्मेट तो इतना एंगेजिंग था कि मैंने बच्चों को पूछा तो बच्चों को बहुत अच्छा भी लगा, और उसमें से बहुत सीख भी मिली। तो एक प्रकार से हमारे बच्चों को जीवन का मंत्र मिलता है। मैं नहीं मानता कि दुनिया में कोई राष्ट्राध्यक्ष या कोई प्रधानमंत्री इस प्रकार की चर्चा करता होगा जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।